तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो एक ऐसे सवाल का जवाब देती है जो सदियों से लोगों के मन में है। ये कहानी है राधा की, उनके आखिरी पलों की और एक ऐसे वादे की जो समय से भी परे था। देखिए, हम सब जानते हैं कि कृष्ण की कहानी का अंत कैसे हुआ, है ना? पर राधा का क्या? उनकी कहानी कहाँ जाकर खत्म हुई? ये एक ऐसा रहस्य है जिसकी परतें आज हम साथ मिलकर खोलेंगे। तो कहानी की शुरुआत वृंदावन की रौनक से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही शांत एकांत कुंज से होती है, जहां राधा अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं और बस अपने प्यारे कृष्ण का इंतजार करते हुए अपने आखिरी पल गुजार रही हैं। हाँ, समय ने उनके शरीर पर तो अपनी छाप छोड़ दी थी, वो बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी, पर उनकी आत्मा, वो आज भी वही थी, एक जवान लड़की जिसका दिल बस अपने कृष्ण के लिए ही धड़कता था। उनका विश्वास अटूट था और इंतजार अंतहीन। और उनकी भक्ति की गहराई देखिए, उन्होंने एक प्रण लिया, एक ऐसा प्रण जो शायद उनके प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने एक शर्त रखी, एक ऐसी शर्त जिसे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही पूरा कर सकते थे। और कहते हैं ना, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, कोई दूरी नहीं होती। मीलों दूर द्वारका में बैठे कृष्ण ने राधा की वो खामोश पुकार सुन ली और बस वो सब कुछ छोड़कर अपनी राधा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए दौड़ पड़े। और फिर वो पल आया जब कृष्ण ने प्रेम से उनका नाम पुकारा, राधा। तो राधा की आत्मा को शांति मिल गई। पर उनके आखिरी शब्द कहानी का अंत नहीं थे। नहीं, वो एक वादा थे, एक ऐसा वादा जिसे पूरा होने के लिए युगों का इंतजार करना था। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से तो एक नया अध्याय शुरू होता है। युग बीत गए, दुनिया पूरी तरह बदल गई और राधा को जिस बात का डर था वही हो रहा था। दुनिया प्यार के असली मतलब को धीरे धीरे भूल रही थी। तो देखिए, राधा के उस वादे और उसके पूरा होने के बीच एक बहुत लंबा समय गुजरा। इन युगों में दुनिया में प्यार की जगह हवस और वासना ने ले ली। लेकिन फिर एक नए युग की शुरुआत हुई और इसी के साथ एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। ये उम्मीद थी ललिता, एक साधारण से किसान के घर जन्मी एक बेटी। लेकिन वो कोई आम बच्ची नहीं थी। बचपन से ही उसमें कुछ खास था। ऐसा लगता था जैसे उसकी आंखों में कोई पुरानी कहानी छिपी हो और उसके हर काम में दिव्यता के साफ साफ संकेत मिलते थे। और फिर एक दिन वहां से गुजर रहे एक संत की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने ललिता की आंखों में झांका और बस पहचान गए। उन्होंने कहा, अरे वही आंखें, वही चंचल मुस्कान, राधा तुम लौट आई हो। और बस उसी एक पल में ललिता को अपने जीवन का मकसद मिल गया, प्रेम को उसके सच्चे रूप में फिर से स्थापित करना। पर रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। राधा अकेली वापस नहीं आई थी। एक ऋषि ने ललिता को बताया कि कृष्ण ने भी इस धरती पर जन्म लिया है, एक युवा तपस्वी के रूप में, जिनका नाम है अनंतानंद। और बस यहीं से शुरू होती है ललिता की अपने कृष्ण को, अपने प्रेम को खोजने की एक लंबी यात्रा। जरा सोचिए इस स्थिति के बारे में। दो आत्माएं जो एक दूसरे के लिए बनी हैं, पर एक दूसरे से पूरी तरह अनजान हैं, अलग अलग जीवन जी रही हैं। एक तरफ ललिता हाथ में बांसुरी लिए उन्हें दर दर खोज रही है, और दूसरी तरफ अनंतानंद जो दुनिया को प्रेम का उपदेश तो दे रहे हैं, लेकिन खुद अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। तब एक बूढ़ी औरत उसे एक सलाह देती है, एक बहुत ही गहरी सलाह। वो कहती है, बेटी अपनी बांसुरी बजाओ, जिसे तुम खोज रही हो वो तुम्हारी धुन सुनकर खुद ब खुद खींचा चला आएगा। मतलब साफ था, ये खोज आंखों की नहीं बल्कि आत्मा की थी। पर यह सफर इतना आसान कहाँ होने वाला था। ललिता ने तो एक प्रण ले लिया था कि अगर वो अनंतानंद को नहीं ढूंढ पाई तो वो अपनी जान दे देंगी। सोचिए, अब उसकी ये खोज सिर्फ प्रेम की खोज नहीं बल्कि उसके जीवन और मृत्यु का सवाल बन चुकी थी। और फिर युगों के इंतजार के बाद वो पल आया जब वो आखिरकार मिले। लेकिन कहानी यहाँ खुशी से खत्म नहीं हुई, नहीं, बल्कि उनकी कहानी में एक नया और शायद सबसे मुश्किल मोड़ आया। एक ऐसी ताकत उनके सामने आ खड़ी हुई जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देना चाहती थी। और ये ताकत कौन थी? ये थे ऋषि कुरंगनाथ।
अब देखिए, कुरंगनाथ खुद को समाज के नियमों का रक्षक मानते थे। उनके लिए प्रेम कभी भी धर्म और समाज के बनाए नियमों से बड़ा नहीं हो सकता था। उन्हें इस बात का डर था कि ललिता और अनंतानंद का ये आत्मिक प्रेम समाज की सारी सीमाओं को तोड़ देगा। तो इसीलिए कुरंगनाथ ने उनके सामने एक ऐसी परीक्षा रखी जो लगभग नामुमकिन थी। शर्त ये थी कि ललिता की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और उसे बिना देखे, बिना सुने, बिना किसी की मदद के पूर्णिमा की रात तक अनंतानंद को ढूंढना होगा। ये उनके प्रेम की सबसे बड़ी और शायद सबसे कठिन परीक्षा थी। इतना ही नहीं, कुरंगनाथ ने तो ललिता को धोखा देने के लिए एक चाल भी चली। उसने खुद अनंतानंद का रूप धर लिया ताकि ललिता उसे ही असली अनंतानंद समझ ले। लेकिन ललिता का दिल कैसे धोखा खा सकता था? उसने एक पल में साबित कर दिया कि उसका प्रेम किसी चेहरे या शरीर से नहीं, बल्कि सीधे आत्मा से जुड़ा है। और अब परीक्षा का वो आखिरी पल आ गया था। चारों तरफ सन्नाटा, ललिता की आंखों पर पट्टी बंधी थी। उसने बस अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज पर ध्यान लगाया, और उसकी आत्मा उसे उस रास्ते पर ले जाने लगी जहां अनंतानंद छिपे हुए थे। बिना किसी सहारे के वो चलती गई और सीधा एक गुफा के पास जाकर रुकी। वही गुफा जहां अनंतानंद गहरे ध्यान में बैठे थे। इस एक पल ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार देखने, सुनने या छूने का मोहताज नहीं होता, वो तो बस महसूस होता है। वहां पहुंचकर उसने अपनी बांसुरी उनके पैरों में रख दी और धीरे से फुसफुसाई, मैं आपको देख तो नहीं सकती, पर मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। क्या आप वही हैं जिन्हें मैं सदियों से खोज रही हूं? और जवाब शब्दों से नहीं आया, जवाब आया संगीत से। अनंतानंद ने अपनी आंखें खोलीं और बांसुरी उठाकर ठीक वही धुन बजाई जो ललिता हमेशा अपने सपनों में सुनती आई थी। बस उनकी आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया था। ये वही धुन थी जिसने उन्हें जन्मों से, युगों से एक दूसरे से जोड़ कर रखा था। लेकिन रुकिए, उनकी परीक्षा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अब उन्हें अपने इस प्रेम को पूरी दुनिया के सामने सही साबित करना था। मामला राजा की सभा में पहुंचा। एक तरफ थे कुरंगनाथ, जिनका कहना था कि प्रेम को समाज के नियमों में बंद कर रहना चाहिए, और दूसरी तरफ थे ललिता और अनंतानंद, जिनका एक ही तर्क था, प्रेम आत्माओं का मिलन है, इसे किसी नियम या प्रमाण की जरूरत नहीं। आखिरकार राजा ने भी उनके प्रेम की सच्चाई को माना और उसे स्वीकार कर लिया। उस दिन दुनिया ने प्रेम का एक नया, एक गहरा मतलब सीखा। पर उनकी एक कहानी आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्चे प्रेम को वाकई समाज की मुहर की, उसकी मंजूरी की जरूरत होती है?